नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के लिए लेकर आ गए हैं पवन दूतिका, जिसके रचयिता हरिओत जी हैं। एक दिन राधा जी अपने घर में एकांत में अकेली दुखी बैठी होती हैं और तभी उनके घर में पवन प्रवेश करती है। तो उन्होंने पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाया था। क्या संदेशा भिजवाया था, तो आइए देखते हैं। बैठी के नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। अर्थात एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, खिन्ना अर्थात दुखी। एक दिन दुखी राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। द्रग युगल था दोनों नेत्रों में, उनके आंसू दोनों नेत्रों में थे और थे धरा को भिगोते और भूमि को भिगो रहे थे। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी उनके भवन में, सदन अर्थात भवन में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंध को लेकर, तभी उनके भवन में पुष्प की सुगंध को लेकर प्रातः वाली सुपवन, सुपवन अर्थात सुंदर पवन, इसी काल वातायनों से अर्थात खिड़कियों के माध्यम से या झरोखों के माध्यम से एक दिन राधिका जी दुखी हुई अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके आँखों से आंसू बह रहे थे जो भूमि को भिगो रहे थे। और तभी उनके भवन में पुष्प की सुगंध को लेकर प्रातःकाल की सुंदर पवन खिड़कियों के माध्यम से उनके भवन में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संतापों अर्थात दुखों को विपुल और अधिक बढ़ता देख के दुखता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। सदुख अर्थात दुख के साथ, प्यारी प्रातः पवन मुझे इतना क्यों है, मुझे इतना सताती, क्या तू भी हुई है काल की क्रूरता से कलुषित। अर्थात ओ प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई हो। फिर से एक बार राधा जी अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देख के पवन से दुख के साथ धीरे से कहती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता के कारण मलिन हुई हो। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। मेरे प्रिय नव जलद नवीन बादलों के समान कंज से नेत्र वाले, सुंदर नेत्रों वाले, मेरे प्रिय नवीन बादलों के समान सुंदर नेत्रों वाले जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। जब से वे मधुबन मथुरा को गए हैं तब से वहाँ से ना तो आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ और मैं उनके विरह में रो रो कर बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तू जाकर मेरी संपूर्ण दुख कथा जो तुमको मैंने बताई है, तुम जाकर शाम को बता देना। अर्थात फिर से एक बार, मेरे प्रिय नवीन बादलों के समान कंज से नेत्र वाले हैं जो जब से मथुरा को गए हैं वहाँ से ना तो खुद आए हैं और ना ही कोई संदेशा भिजवाया है। मैं उनके वियोग में रो रो कर पागल होई जा रही हूँ और तुम जाकर मेरी संपूर्ण दुख कथा शाम को बता देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरा भवन त्याग कर कुछ आगे बढ़ोगी, वैसे ही तुमको शोभा वाली सुख देने वाली कितनी मंज सुंदर कुंजे अर्थात कुंजड़ियाँ मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरा भवन त्याग कर कुछ आगे जाओगी, वैसे ही तुमको शोभा वाली सुख देने वाली कितनी ही सुंदर कुंजड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। यहाँ प्यारी छाया, जब छाया यहाँ पर कुंजड़ियों की है तो यहाँ पर स्वर किसका होगा, मृदुल स्वर किसका होगा, वो पक्षियों का होगा। प्यारी छाया और पक्षियों का मृदुल स्वर तुम्हें मोहित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को देखकर तुम वहाँ पर विश्राम मत लेना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत पुष्पों वाला, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे
द्रुमलतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मेहमान ना होना। ओ पवन, तुम जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो शत पुष्पों से युक्त रसपूर्ण ध्वनि वाला और अच्छे अच्छे विशालकाय लतावान सौंदर्यशाली पेड़ मिलेंगे। पेड़ों से युक्त प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, मन को मोहने वाला प्यारा वृंदा विपिन अर्थात वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मेहमान ना होना। तुम इस वन से आना और जाना परंतु मोहित ना होना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही तुम थोड़ा और आगे जाओगी तो तुम्हें रसपूर्ण ध्वनि से युक्त पुष्पों से युक्त अच्छे अच्छे विशालकाय सौंदर्यशाली लतावान पेड़ों से युक्त प्यारा वृंदावन मन को मोहने वाला मिलेगा। परंतु तुम इस वन से आना जाना परंतु मोहित ना होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि अगर क्लांत दुखी कोई अगर पथ अर्थात मार्ग में अगर तुमको कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों अर्थात परेशानियों को, तो तुम उसके पास जाकर उसकी परेशानियों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तुम धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी गात उत्ताप अर्थात गर्मी को, तो तुम उसके पास जाकर उसकी गर्मी को शांत कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और पुष्प की सुगंध के द्वारा थके हुए लोगों को प्रसन्न कर देना।